वेलकम डे स्टूडेंट्स। आज हम माइनर एनर्जी लॉसेस का प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल करने जा रहे हैं। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुकी हैं या आ सकती हैं। लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ माइनर एनर्जी लॉसेस इन पाइप? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट एंड कॉन्ट्रैक्शन, जैसा कि हमने लर्निंग मॉड्यूल में से किया। थर्ड वन इज ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द लॉस ऑफ हेड एट एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ अ पाइप and derive an expression for loss of head due to obstructions in pipes and bend in pipe. तो ये सारी चीजें हम लर्निंग मॉड्यूल में कर चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। सब्जेक्टिव टाइप में डेरिवेशनल टाइप, न्यूमेरिकल टाइप और थ्योरी क्वेश्चंस भी बनते हैं। जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, दीज ऑल आर द डेरिवेशनल टाइप क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, डेरिवेशनल क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, थ्योरी क्वेश्चंस को कैसे लिखना चाहिए और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के डाटा को अप्रोच किस तरीके से करना चाहिए, आज हम वो जानेंगे। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है, अगर इसको हमें एग्जाम में अटेम्प्ट करना है तो किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकेंगे। लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइनर एनर्जी लॉसेज इन पाइप? जैसा कि हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ा था लर्निंग मॉड्यूल में, तो वो कॉन्सेप्ट हम सारे लर्निंग मॉड्यूल के डालेंगे, बट इसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग होना चाहिए। लाइक सबसे पहले हमें एक सब हेडिंग देनी होगी। अगर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, इट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देन द सब हेडिंग इज माइनर एनर्जी लॉसेज इन पाइप। उसके बाद हम इसमें डेफिनेशन देंगे कि लॉसेस होते क्यों हैं। डेफिनेशन के बाद आपने एक छोटा सा पाइप का डायग्राम बनाना है, जैसा भी आपको सुटेबल लगे। अलग अलग केसेस का डायग्राम, लाइक दिस वन इज सडन एलार्जमेंट, सडन कॉन्ट्रैक्शन, तो वो सब डायग्राम आप बना सकते हैं। तो इन सब डायग्राम को बनाने के बाद अगेन आप क्वेश्चन पे आएंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइनर एनर्जी लॉसेज इन पाइप? हमने डेफिनेशन में उनको बता दिया। अब पाइप्स की फिगर बनाने के बाद हम यहां पर इनके एग्जांपल्स लिखेंगे। तीनों एग्जांपल या 4 एग्जांपल लिखने के बाद जो भी हमने केसेस पढ़े हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, इस आंसर को टर्मिनेट किया जाएगा। दिस इज द बेस्ट फॉर्मेट टू अटेम्प्ट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। दिस इज द थ्योरी क्वेश्चन। तो थ्योरी क्वेश्चन को हम इसी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे टू गेट अ गुड मार्क्स। Now in second part, derive an expression for loss of head due to sudden enlargement and sudden contraction. लर्निंग मॉड्यूल में जिस तरीके से हमने डेरिवेशन की थी उसी फॉर्मेट में हमें डेरिवेशन को रखना है, बट यहां पे जो डिफरेंस पार्ट होगा, डिफरेंट पार्ट शुड बी सब हेडिंग। सब हेडिंग देने के बाद कंसिडरेशन, जो भी आप कंसिडरेशन लेंगे वो लिखना, एंड आफ्टर देन फिगर एंड देन डेरिवेशन स्टार्ट, जो कि हम पहले भी करते हुए आए हैं। और डेरिवेशन पार्ट में जहां पे भी हमें हेल्पिंग वैल्यूज लगेंगी, उन हेल्पिंग वैल्यूज को आपको ब्रैकेट में मेंशन करना ही है साइड में। और आफ्टर देन जो भी हमारे पास हाईलाइटेड एक्सप्रेशन होंगे डेरिवेशन करते वक्त, उन हाईलाइटेड एक्सप्रेशन को आप बॉक्सेस में कंटेन करेंगे। और आखिरी में उसके पैरामीटर लिखना ना भूलें। तो पैरामीटर लाइक वेलोसिटी हुई तो इन मीटर पर सेकेंड, मास हुआ तो केजी, टाइम हुआ तो सेकेंड, इस तरीके से आप उन सबको ब्रीफिंग में लेकर आएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि डेरिवेशनल पार्ट को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द लॉस ऑफ हेड एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ पाइप, सेम फॉर्मेट डेरिवेशनल पार्ट का। एंड फोर्थ वन इज डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ हेड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप एंड बेंडिंग पाइप। तो ये भी हमने लर्निंग मॉड्यूल में किया है, सेम फॉर्मेट में हमें इसे अटेम्प्ट करना होगा। ये तो रही बात डेरिवेशनल पार्ट की और थ्योरी क्वेश्चन की। नाउ अगर हमारे पास न्यूमेरिकल अप्रोच के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें न्यूमेरिकल अप्रोच कैसे उसमें लगानी है, किस तरीके से हम अपनी अप्रोच को बिल्डअप करें टू गेट अ गुड मार्क्स। लेट्स सी फर्स्ट न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द डायमीटर ऑफ वाटर पाइप इज सडनली एनलार्ज्ड फ्रॉम 350 mm to 700 mm. लेट्स ड्रॉ फिगर।
So this is a figure having data d1 is 350 mm, d2 is 700 mm. So इन सबको हमें मीटर में चेंज करना होगा. So it will be changed into the meter, then we can say that it is 0.7 meter. So it is 0.7 meter. Now d1, so d1 is 0.35 meter. So area A1, it is pi upon 4 d1 square. So pi upon 4 0.35 raised to power 2. So area A1 is 0.0962 meter square. So pi upon 4 d2 square. So A2 is 0.385 meter square. Now V1. So discharge हमें दे रखा है 0.25. So apply the continuity equation here. So by getting calculation, V1 is equal to 0.25 upon 0.962, 2.6 meter per second. So head loss हम expansion के टर्म में पढ़ चुके हैं, which is equal to 1 minus A1 upon A2 raised to power 2 into V1 square upon 2G. So ये हमने derive किया था learning module में. So now calculate. So head loss due to expansion is 0.1938 meter. So I hope you understand this numerical. फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरीके से उन्होंने सडन एनलार्जमेंट का कॉन्सेप्ट उठाया. हमें Q की वैल्यू दे दी गई, D1 और D2 की वैल्यू दे दी गई. विद द हेल्प ऑफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन वी आर कैपेबल टू फाइंड आउट द एरिया A1 and area A2 here. After getting area A1 and A2 here, we have to find out the value of velocity at a section 1. So velocity at a section 1, it is also find out with the help of continuity equation, Q equal to A into V, and apply the formula for sudden enlargement here, which is head loss during expansion, जो हमने derive किया है part learning module में. So here it is 1 minus A1 upon A2 raised to power 2 into V1 square upon 2G, and after getting all calculation, answer is 0.1938 meter. So now next numerical is, so water is discharged from a tank maintained at a constant head of 5 meter above exit of state pipe. So the data is 5 meter above the exit of the state pipe, 100 meter long and 150 mm diameter. Length and diameter is given here. So estimate the rate of flow if the friction coefficient of pipe is given as 0.01. Minor losses accounted. Given data is figure 5 meter above the exit of the state pipe. तो हमने state pipe ड्रॉ किया और इससे above हमने 5 मीटर लाइन ड्रॉ की. अब इस पाइप लेंथ ऑफ पाइप इज 100 मीटर एंड डायमीटर इज 50 mm. सो माइनर लॉसेस अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो फर्स्ट माइनर लॉस हो रहा है एंट्रेंस पर. सो एंट्रेंस के लिए हमने डेरिवेशन की थी लर्निंग मॉड्यूल में 0.5 v स्क्वायर अपॉन 2g, और उसके बाद होता है एग्जिट लॉस. So exit loss is v square upon 2g, and then another one is friction loss, which is HF, Darcy-Weisbach equation, FLV square upon d into 2g. So now the total head
So the total head is head loss by the friction, loss by the entrance and plus loss by the exit. तीनों को प्लस में लिया तो total head is 5. HF is FLV square upon 2 dg, positive 0.5 V square upon 2g, positive V square upon 2g. So friction factor is 0.01. Length of pipe is 100 meter. Diameter is 150 mm. So it is 10 to the power minus 3 into G. So now 0.5 V square, positive V square upon 2G. So V square को अगर कॉमन लिया जाए 0.01 multiply by 100, then it will get 1 only, and twice of 0.15 into 9.81. Here it is 1.5 upon 9.81. Now calculate it. So velocity is 3.46 meter per second. So velocity निकालने के बाद now we will calculate discharge. So pi upon 4 d square into v, 3.46. So pi upon 4 d is 0.15 raised to power 2, 3.46. So now calculate it. If it is converted into liter per second, so 1 meter cube equal to 1000 liter. So here it will be converted into 61 liter per second approximately. So answer is here 61 liter per second. So इस क्वेश्चन में इन्होंने किस तरीके से डाटा को डिफरेंशिएट किया. सो यहाँ पे हमने सारे के सारे माइनर लॉसेस को अकाउंट करना था. तो सारे माइनर लॉसेस में एंट्रेंस लॉस, एग्जिट लॉस और फ्रिक्शन लॉस आया. टोटल हेड 5 मीटर गिवन था हमें. सो यहाँ पर हमने तीनों लॉसेस को अलग अलग कैलकुलेट करके प्लस किया. आफ्टर गेटिंग प्लस वी गेट एन इक्वेशन in terms of v square by which v velocity will be find out 3.46 meter per second. After getting velocity we can obtain by equation of continuity q equal to a into v. So here q is 61 liter per second. If 300 mm length of 200 mm diameter pipe with the friction factor is 0.018 is to be replaced by 150 mm diameter pipe with a friction factor 0.02, carry the same discharge, what length will have to be provided? So here length is 300 meter, d is 200 mm which is converted into meter is 0.2 meter. फ्रिक्शन फैक्टर गिवन है. फिर केस 2 जब उन्होंने डायमीटर चेंज किया तो इसे डी डैश बोलेंगे हम. डी डैश इज 0.15 मीटर एंड एफ डैश इज 0.02. सो एच एल हेड लॉस अगर हम डिस्चार्ज की टर्म में लेते हैं देन एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12 डी रेज़्ड टू पावर 5. तो हमें लेंथ निकालनी है यहाँ पाइप की. सो हेड लॉस दोनों में सेम रहेगा. अगर सेम हेड लॉस है देन वी कैन इक्वेट बोथ इक्वेशन. FL Q square upon 12 d raised to power 5 equal to FL dash, जो हमें लेंथ निकालनी है दैट्स कॉल्ड L dash, Q raised to power 2 upon 12
d डैश रेज़ टू पावर 5। सो यहाँ पर हमने नोटेशन बिग लेटर से ली है, तो कंफ्यूजन ना हो तो हम इसे बिग लेटर भी बना देंगे। नोटेशन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, d डैश रेज़ टू पावर 5। सो फ्रिक्शन फैक्टर भी चेंज है। सो द वैल्यू 0.018, लेंथ इज 300 मीटर, q raised to power 2 divided by 12 into 0.2 raised to power 5 equal to f dash, here it is 0.02, l dash we have to find out, q square upon 12, d dash it is 0.15 raised to power 5. So some values will be cancelled out here. So 0.018 into 300 into 12 into 0.15 raised to power 5 divided by 12 upon 0.2 raised to power 5, 0.02. It is L dash. The value will be 0.018 into 300 into 12, 0.015 raised to power 5. So L dash will become 64.072 meter. So the length of new pipe will be 64 meter approximately. So what is the length we'll have to provide? So length of pipe is सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट कि किस तरीके से हमें डाटा दे दिया गया, वेरी सिंपल क्वेश्चन, और हमने हेड लॉस को इक्वेट करके एल डैश को फाइंड आउट किया। सो लेंथ हमारे पास आई अप्रोक्सीमेटली 64 मीटर।